मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने मित्र हरीश जी से मिलवा रहा हूं। हरीश जी अभी वर्तमान में बिलासपुर के पास सकरी में सेकेंड बटालियन में डिप्टी कमांडेंट के पोस्ट पे पदस्थ हैं। और मैं अपने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यह प्रयास करूंगा कि इन्होंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे की, इनका स्ट्रगल कैसा रहा, इन सब के बारे में आपको वो जानकारी देंगे। तो अब हम बातचीत करते हैं। नमस्कार हरीश जी, आपका मेरे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। हाँ। सब धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप हमारे ग्रुप के मेंबर्स को अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम तो आप ले चुके हैं, हरीश जी। यादव नाम है। और अभी वर्तमान में जहाँ आपने बताया वही पोस्टेड हूँ। मैं 2005 की छत्तीसगढ़ पीएससी से पास हुआ था और उसमें डीएसपी ग्रुप में चयनित हुआ। 2007 में मैंने ज्वाइन किया था। ओके। डीएसपी ज्वाइन करने के पहले मैं जशपुर कॉलेज में अंग्रेजी का प्राध्यापक था। अच्छा। और उसके पहले दो और कॉलेज में पढ़ा चुका था, कलकत्ता और राजकीय विश्वविद्यालय में। ओके। और मेरा स्टडी इसी तरह का था। और मैंने सोचा नहीं था कभी कि पीएससी की या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होऊंगा। घर में दादी जब आशीर्वाद देती थी, ये बोलती थी तुम बड़े आदमी बनो। काम बड़ा वो होता है जो दार आपको लगा रहता अच्छा है, अच्छा। हवलदार, तहसीलदार, अच्छा थानेदार। अच्छा। जिसमें दार लगता है वो बड़ा आदमी माना ओह, जाता है। दादी जी का कहना था ये। तो दादी जी के साथ में तहसीलदार ही सबसे बड़ा आदमी था, तो तहसीलदार के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था। अच्छा। तो मुझे ठीक ठीक पता नहीं था कि ये वाला परीक्षा देने से होगा क्या। तो रूममेट जहाँ पे पढ़ता था कॉलेज में रहने के लिए, हम्म। वहाँ के रूममेट्स परीक्षा देते रहते तो बोले कि यार तेरा जीएसटी ठीक लगता है तो ये वाला भर दे। तो अच्छा। भर दिया, संजोग से पास ही हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। हरीश जी। ज्वाइन करने जी। के 2-3 महीने तो समझ नहीं आया कि मैं क्या चीज में क्या हूँ। अच्छा। और किसी को पता मेरे को ये स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आता था कि पुलिस में है, वर्दी पहन लिया है तो थानेदार भी है और एसपी भी नहीं है, तो क्या चीज है डीएसपी। अच्छा अच्छा। इसको जानने में 2-3 महीने मेरे खर्च हो गए। ओके ओके। तो और मैं तो ये सोचा था कि किसी तरह तहसीलदार वगैरह बन गए हम्म। तो रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, अच्छा। पूरा परिवार चल जाएगा, ऐसा था। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मेरा सामान्य परिचय यही है। अभी हाँ। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस में अभी जस्ट मैंने एक जान हफ्ते किया। पहले ही यहाँ पर ज्वाइनिंग की है। अच्छा अच्छा। और और उसके पहले मेरा जो पढ़ाने का था वो मेरा बड़ा रुचि का विषय था। अच्छा, आपका और कौन सा मेरी सब्जेक्ट है रुचि हरीश जी? रहती, आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मैं कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और राजनीति लेकर पढ़ा था। अच्छा। और अंग्रेजी साहित्य में पीजी किया, फिर एमफिल किया, तो उसमें कुछ ऐसा संयोग रहा हम्म। कि मैं ही टॉप कर गया गलती से। अच्छा, कौन से कॉलेज से तो आपने पढ़ाई की? ये गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी से। सीएमडी कॉलेज बिलासपुर से। ओके ओके ओके। तो ओके। पढ़ने लिखने में संजोग से मैं थोड़ा थोड़ा ठीक था, पढ़ लेता था तो ठीक रहा। और उसी में गलती से टॉप भी कर गया एक बार। अरे गलती नहीं, तो मेहनत है वहाँ आपका। गलती से नहीं बोलना है। ये आपका मेहनत है भाई, आप कोई गलती से नहीं करता है। जी, तो इसी तरह से उसी में वो वाला सर्टिफिकेट काम आ गया, टॉप वाला। तो मैं अच्छा। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया अंग्रेजी का। ये पीएससी से, ये भी पढ़ा एग्जाम से हुए आप, पीएससी एग्जाम से? नहीं, पीएससी का एग्जाम भी देना पड़ा था, वो सर्टिफिकेट के बेस पर हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा। वैकेंसी आई थी, मैं भरते रहता था, जो भी आता था भर जी देता जी। था, तो उसमें जी। सीधे सीधे चयन हो गया। अच्छा। अब तो एक बार ये आप अपने, हाँ, पेरेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। मम्मी पापा क्या करते थे? पापा सर्विस में थे या फिर क्या कुछ और जी, बिजनेस? माता जी तो गृहिणी है जी। विशुद्ध। ओके। और पिताजी बहुत हाइपर टैलेंटेड बंदे थे और वो टीचर थे। अच्छा, वेरी गुड और वेरी गुड। दुर्भाग्य से अंग्रेजी के टीचर थे ओह। और उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। वाह वाह वाह। तो स्कूल में तो मार खाता ही खाता, अंग्रेजी अच्छा, मीडियम में घर में हमारे भी। तो रहते हाँ थे हाँ अंग्रेजी मीडियम। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद वो स्कूल में कुछ कमी रह जाती तो घर आके पूरा कर लेते थे, मतलब अच्छा। टाइमली छूट ही लेते थे 1-2 बार। मतलब अंग्रेजी का पढ़ाई आपको घर से ही पूरा हो गया, कहीं जाना नहीं पड़ा? हाँ जी, पिताजी बड़े अच्छे उसमें अंग्रेजी के बहुत मास्टर थे, वो भी टॉपर थे अपने समय अच्छा। कॉलेज के। और स्पोर्ट्स में 2-3 इवेंट में उनका गोल्ड मेडल था, तो वो नेशनल प्लेयर रहे, वेरी गुड। वंदे भारत के कप्तान रहे, वॉलीबॉल, कबड्डी वगैरह के। अच्छा अच्छा। तो खेल कूद और पढ़ने का एक परिवेश
बढ़िया में माहौल मिला आप नजदीकी लोगों से को। मिला। जी। और आपके और ब्रदर मेरी भी ज्यादा सिस्टर जो भी तैयारी में जी थे? मेरे दो दो भाई और हैं। हम्म। मैं ही बड़ा हूँ अच्छा, और मेरे बाद एक भाई है, उसके बाद एक बहन है और एक और भाई है। तो उन लोग अभी क्या कर रहे हैं? मंझला भाई जो है वो अभी शिक्षा विभाग में है अच्छा और उसके बाद बहन है तो वो आरएएस में इंजीनियर है। अच्छा, वेरी और गुड। सबसे छोटा भाई अभी हम बताए हैं तो हम लोग मानते हैं कि पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, तैयारी कर रहे हैं वो, तो हो जाएगा, उनका भी अच्छा हो जाएगा। और ये ऐसा बोलता तो है। कॉलेज के बारे में आपने बताया कि सीएमडी कॉलेज से आपने पढ़ाई की ना? जी अच्छा। जी। आप ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने आपको आकर्षित किया कि आप इस एग्जाम पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रेरित हुए? सीधे सीधे कहें तो एक तो पिताजी की प्रेरणा थी वेरी गुड, हाँ। और उन्होंने उनका मार्गदर्शन था। अपने समय में उन्होंने पीएससी की परीक्षा दी थी अच्छा और मिनी पीएससी एक बार हुई थी 86 में। अच्छा तो मिनी पीएससी में उनका स्टेट में सेकंड पोजीशन था अच्छा। और जो फर्स्ट पोजीशन में थे वो उनके गुरु थे। तो इस तरह से कहिए तो टॉप ही रहे एकदम। अच्छा, और पढ़ने लिखने में उनकी काफी रुचि थी, यूपीएससी में उन्होंने मेंस लिखा था अपने समय में। बहुत बढ़िया। तो उनका एक ओरिएंटेशन तो था, लेकिन तत्कालीन कारण यही था कि जो मेरे रूममेट थे उनके उनके कारण कारण से से ये फील्ड पड़ा। प्रेरित हुए। जी अच्छा। जी। हालांकि वो दोनों भी अभी कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, एक एचपी में है, एक छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, जो उनका भी रूममेट हाल है में आपके? एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, उनका नाम मेरे क्या है? रूममेट क्या नाम रहा? गौरव पांडे जी रहे। अच्छा तो वो अभी आबकारी विभाग में है, मध्य प्रदेश में अभी बैतूल पोस्टेड है। अच्छा और अजय वर्मा जी थे तो वो अभी शिक्षा विभाग में भिलाई में है अभी। अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद आपने जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी किया, उसके लिए आपको कितना समय लगा क्वालिफाई होने में? मतलब कौन सा अटेम्प्ट था आपका पीएससी का? और ये जब तक मेरे समझ में आता कि क्या है तब तक मैं पास हो चुका था। अरे वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सफलता मिल गई। हाँ जी, फर्स्ट ही था और अच्छा मुझे ना तो परीक्षा समझ में आई अच्छा ना उसका तैयारी समझ आया, लेकिन मैं अच्छा पास हो गया। अच्छा। तो और उसके बाद दोबारा फिर मेरे को मौका फिर मिला। मौका क्या है कि मैं सोचा भी नहीं, अब हाँ, नौकरी तो पाएंगे तो आदमी क्यों डीएसपी मेहनत करे। डीएसपी तो बन ही गए, तो कोई मतलब वो, और डिप्टी कलेक्टर ही बनना एक रह गया, या फिर अगर आप चाहते तो यूपीएससी से आईएएस और आईपीएस के लिए ट्राई कर सकते थे, एक ही बचता था उसमें। नहीं, मैं मेरा सोच उतना खुला हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा मैं कभी सोचा ही नहीं कि पीएससी परीक्षा देके हम और क्या कर सकते हैं, अच्छा कि अच्छा, यूपीएससी देंगे तो और क्या हो सकता है, मैं उतना सोचा नहीं। आपने ये सोचा नहीं? सोचे कि कोई एक बढ़िया वाली नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। घर परिवार चलता रहे। शिक्षक अच्छा, परिवार का आदमी, दादाजी शिक्षक हाँ रहे हाँ हाँ और उनके भाई शिक्षक रहे। मेरे सगे दादाजी हाँ स्वास्थ्य विभाग में थे, हाँ हाँ मेरे पिताजी टीचर रहे। तो हाँ। मैं सोचता था कि जो ठीक ठाक आदमी होता है पढ़ लिख के टीचर बन जाता है। अच्छा, तो वो लगभग तो मैं बन ही गया था, कॉलेज ठीक में है पढ़ा ही रहा था, ठीक तो है मैं खुश था ठीक। उसमें। ओके। फिर भी ये वाला परीक्षा दिया तो परीक्षा देके स्थायी रूप से पास हो गया। हाँ हाँ और पास होने के बाद क्या बना वो तो ठीक से नहीं पता चला, लेकिन ये है कि तनख्वाह मिलने लगी। हाँ। तो उस टाइम मैं संतुष्ट हो गया कि संतुष्ट हो ठीक है, गए। अब इतना जीवन चल जाएगा। अच्छा अच्छा। और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आपने क्या किया सर? मैं स्कूल कॉलेज के समय में लगभग 20-25 साल तक मंच संचालन करता रहा, उसमें बहुत अच्छा अच्छा, है बहुत बढ़िया। रहा, रुचि रहा। अच्छा, और कभी सम्मेलनों के भी संचालन में जाता रहा, स्कूल के, कॉलेज के और गांव समाज के जितने फंक्शन होते थे मुझे बुलाया जाता था विशेष तौर पर। ठीक है, बहुत तो बढ़िया। उसके लिए मैं पढ़ाई तो करते ही रहता था, पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो देश विदेश की, अपने यहाँ की सारी तरह की जानकारियां मैं रखे रहता था। साहित्यिक पुस्तक और बाकी जनरल जनरल नॉलेज नॉलेज की के लिए किताबें पढ़ते रहते थे आप? हाँ। जनरल नॉलेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन पढ़ता तो था। हम्म। अखबार भी पढ़ता था, समसामयिक चीजें होती थी उसको पढ़ते रहता था, हम्म। लेकिन ये सोचा नहीं कि ये जनरल नॉलेज रहेगी। अच्छा, तो वो आपका स्वाभाविक उसमें रूप से तैयार होता गया बेस। हाँ, एक स्वाभाविक रूप से उसमें तैयारी थी। हम्म एक सामान्य अवेयर पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा हो सकता है, उस हिसाब से जो सामान्य तैयारी होती है वो वो आपने सामान्य तौर किया। पर सामान्य जानकारी। अच्छा, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था इसमें पीएससी में? पर्सनल ये था कि हिस्ट्री लिया मैंने, क्योंकि उससे मेरी भारी रुचि थी अच्छा, और मैं उसको लगातार पढ़ते ही रहता था। और मुझे लगता है कि जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं उनसे मैं कम से कम 10 गुना तो ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, हिस्ट्री को। हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो मुझसे बचा होता। हम्म। और मैं जितना पढ़ता गया उतना ही मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था।
नहीं, ज्ञान तो अथाह होता है हमेशा, जब आप उसमें गोता लगाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, ये तो सामान्य चीजें हैं, जी। है ना। और जी, पीएचडी में उस समय हिस्ट्री शुरू-शुरू में स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता था, हाँ लेकिन हाँ, बाद में ये स्थिति आई कि सबसे ज़्यादा फेलियर उसी में टफ हो गया होने था, लगे। टफ हो गया था, हाँ। और तब हो गया, हम्म। फिर स्पेलिंग नाम का कोई एक भूत प्रेत लग गया उसके पीछे, सही है। तो उसमें भी बड़ी दिक्कतें हुई लोगों बहुत को। दिक्कत हुए उसमें। लेकिन ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई कि ऐसा-ऐसा दिक्कत इसमें हो अच्छा, रहा था, लेकिन मैं तब तक तो पास हो पास गया हो था। चुके थे। जी। और आपने बताया कि आपके ग्रुप जो रूममेट थे उन्हीं के साथ आपने ग्रुप बना के पढ़ाई की, तो ग्रुप को स्टडी भी आपका साथ हो जाता होगा, मैं समझता हूँ। नहीं, पढ़ाई के लिए उनसे मैंने ग्रुप नहीं बनाया। अच्छा, पढ़ाई के लिए उनसे ग्रुप नहीं था। हाँ, वो अपना पढ़ते रहते थे, वो बड़े सिंसियर बंदे थे और भारी मात्रा में पढ़ते थे वो। अच्छा। बिल्कुल उनकी जी। सभी हुई तैयारी थी, उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ाई की थी, ओहो इंदौर में हो। पढ़ाई की थी। हाँ हाँ हाँ। और बड़े पुराने लोग थे, मतलब मेरे से कम 10 साल सीनियर थे। सीनियर भी और थे, ओके। हमारे जगह के जाने माने लोग थे जो पीएचडी की तैयारी के लिए उनका नाम लिया जाता था कि पीएचडी की तैयारी कोई करता है तो इस तरह से करना चाहिए अच्छा करके। अच्छा अच्छा। तो वो लोग बड़े काबिल लोग थे, तो इसीलिए मेरे पिताजी ने उनके पास छोड़ा था कि कम से कम होशियार लोगों के पास में रहो तो उनको उनसे सुधर जाओगे। सीखेंगे करके। जी। अच्छा। तो उसका ये फायदा मिला कि मुझे कम से कम एक दिशा मिली। हम्म। लेकिन ग्रुप स्टडी के लिए वैसा ग्रुप नहीं बना जिसमें साथ हम्म। में बैठ के लोग पढ़ते रहे। अच्छा अच्छा। मैं पढ़ता अपने ही मन से था, जिसमें जिसमें मुझे मजा आता था वो सारी चीजें पढ़ता था, भले उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना हो कि ना मतलब हो। आपने और बहुत ही उसके बाद मनो पढ़ते जरूर। हाँ, मनोरंजक तरीके से पीएससी की तैयारी की, ये बोला जा सकता है, आरामदायक तरीके से, हाँ, बस। बिना अब टेंशन लिए। पढ़ाई का अलग ये था कि जैसे बिस्तर में सोता तो सिरहाने में 3 किताब, दाएँ अच्छा। 4, बाएँ 5। हाँ हाँ। और मैं सोया हूँ, हाथ में एक किताब, सीने में एक किताब, अच्छा। और एक म्यूजिक बज रहा है, उसमें नुसरत फतेह अली खान चल रही है, ऐसा नहीं था। चलते रहता था, मतलब बढ़िया उसमें बढ़िया। कभी मुझे लगा नहीं कि मैं कोई तैयारी कर रहा तैयारी हूँ, कर वो रहे हैं मजा करके नहीं। नहीं, आपने एंजॉय किया अपने जर्नी को, तैयारी के जर्नी हाँ, को। पूरी तरह से हाँ। मजा किया। और इंटरव्यू के बारे में आप बताएंगे, आप कौन से बोर्ड में इंटरव्यू और कैसा एक्सपीरियंस रहा। इंटरव्यू उसमें ओपी राठौर सर थे, अच्छा। जगन्नाथ जांगड़े जी थे, और 2 लोग और थे जिनको मैं उस समय नहीं पहचानता था, बाद में मेरी रुचि नहीं रही। अच्छा। तो ओपी राठौर सर बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, उस समय छत्तीसगढ़ के डीजीपी हुआ करते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, और मुझे उन्होंने याद है। लगभग 10 साल अपना विदेशों में काटा था, और यूएनओ के शांति सेना में भी उन्होंने काम किया अच्छा था। अच्छा, हाँ। और लिटरेचर वगैरह में उनकी रुचि काफी थी, चूंकि मैं भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो मैंने लिख भी रखा था उसमें कि मेरी हॉबी हॉबी पढ़ना ही में। है करके। हाँ हाँ हाँ। जी। हम्म। तो उसमें उन्होंने काफी सारे प्रश्न मुझसे पूछे, अच्छा। और संजोग से जो जो मुझे पता था मैं बताता गया, जो नहीं पता था उसमें तो मना ही कर दिया कि हाँ मुझे नहीं ठीक है, पता वो ये। तो होता है, सब कुछ, हर तो आदमी हर समय हर इस सब तरह कुछ से नहीं जान सकता, हाँ। 12-13 मिनट चला। अच्छा। और उसके बाद जब सब लोग पूछ के खामोश हो गए, फिर वो लोग, मैं सामने ही बैठा था, वो लोग अपना बात करने लग गए, हम्म। और मेरे को जाने के लिए भी नहीं बोले। अच्छा तो मैं एकदम खाली महसूस किया, तो मैं बोला सर जब खाली बैठा हूँ तो कुछ और भी मैं तैयार करके आया था, आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, आपने अपने से बोला। और हाँ अपने से बोला तो तो ठीक है, तो तुम बताओ। फिर मैंने उनको एक कविता सुनाई, हाँ उस हाँ समय मैंने रट रखी थी, हाँ हाँ। तो रट्टा मारा हुआ था 2 लाइन का, तो मैं उसको सुनाया था। उनको ध्यान है कि फालतू ही बैठा था, अच्छा अच्छा। तो बोले क्या अच्छा फिर ठीक है, तो तुम जाओ। अब आप जा सकते हैं हाँ, करके, उस हाँ तरह से हो गया जी। हाँ। तो ऐसा कोई तनावपूर्ण नहीं रहा इंटरव्यू ओके मेरा, जैसे ओके। जैसे हो गया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और अभी आप अपने करंट जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए, कैसा चैलेंज है, या फिर कैसा है इसके पहले आप कहीं अलग जगह में पोस्टेड रहे, नक्सलाइड एरिया में भी कभी। मैं 6.5 साल नक्सल बेल्ट पे रहा, अच्छा। प्रोबेशन से लेके काफी समय तक वहाँ रहा, और नक्सल एरिया में हाँ रहा। हाँ। कांकेर, बस्तर, अच्छा कोंडागांव, अच्छा। सुकमा, ये तो ये काफी, 4 जिलों में मैंने सेवा की। हाँ, बहुत ज्यादा और नक्सली सुकमा में प्रभावित है। भी छत्तीसगढ़ का आखिरी कोना है कोंटा, वहाँ पर मैं पोस्टेड रहा, वहाँ पर काफी मुठभेड़ में भी शामिल रहा, ओके। और काफी एक्सपीरियंस रहा नक्सल अभियानों का। अच्छा। और लगातार लगभग 365 दिन में 250 से 275 दिन, मतलब उतने रात मेरे जंगल में कटते थे। ओ हो। तो स्थिति ये है कि वहाँ की किसी जगह मुझे आंख बंद करके छोड़ दिया जाए तो आप आ तो मैं सकते आधे हैं। आधे घंटे में अपना रास्ता पा जाऊंगा कि अच्छा यहाँ से अच्छा। इस जंगल में तो इस तरफ बहुत जाना है। ही गहन इतना अनुभव हो गया सुकून आपका। होता है। जी जी जी। जी जी। तो ये मजेदार रहा नक्सल बेल्ट का अनुभव। और हाँ। उसके बाद फिर रायपुर में रहा 8 साल के लगभग। अच्छा। तो उससे भी बाकी सारे काम काज का अनुभव होता रहा, सब हम्म। क्लास
बिलासपुर ही होम टाउन हुआ ना? एक तरह से कह सकते हैं। अभी यहाँ क्योंकि बच्चों को यहाँ पढ़ाना है इसलिए यहीं जा रहा हूँ अभी, अच्छा और पोस्टिंग भी यहीं पर है। अच्छा, बच्चे अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं आपके? बिटिया इस साल 9वीं भर्ती हुई है, बेटा 4वीं भर्ती हुआ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और अब आप ये फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप अपना माइंड सेट ये बना लें कि आपको ये काम करना है और उस पर बिल्कुल फोकस करके काम करें, लेकिन साथ में अपना एक बैकअप प्लान जरूर रखें कि इन केस अगर हमारे फेल्योर होता है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा ये विकल्प होगा। सही है सही है। और अपने भीतर वो काबिलियत रखें, ये भरोसा रखें कि हम ये तो कर लेंगे, और ये नहीं भी हुआ तो हमारे पास ये विकल्प हमेशा मौजूद है। तो इस तरफ से एक दो विकल्पों को साथ लेके चलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा चुने जो आपके रुचि का हो। सही है, और उसमें आपको मेंटल बर्डन ना आता हो। सही बात है। जिस चीज को भी तैयारी करें, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, लेकिन उसे मानसिक रूप से आपको एक विषय के रूप में न पढ़ना पड़ता हो, बल्कि आप अपनी रुचि को बस निखारते हो। रुचि के हिसाब ऐसा से। विषय ओके। हाँ आपको जो भी विषय पसंद हो, चाहे वो सोशल साइंस का हो या ये ठीक है। हाँ हाँ, अक्सर मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग और साइंस से बैकग्राउंड के लोग भी आर्ट्स सब्जेक्ट को लेते हैं, इसी कारण से कि वो अच्छा स्कोरिंग है और वो जीएस में भी उनका काम आता है, इसके हिसाब से भी लेते हैं। अच्छा हरीश जी, आपने बहुत समय नक्सली एरिया में बिताया, जो कि काफी तनावपूर्ण समय रहा होगा घर परिवार वालों के लिए स्पेशली। तो उस दौरान आपने वर्क और लाइफ के बीच में जो डेली लाइफ है और आपका वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बीच में आपने बैलेंसिंग कैसे किया? पारिवारिक रूप से कहें तो थोड़ा तनावपूर्ण। हाँ, वो निश्चित आप रूप एक से। जगह आते हैं और हर रात को आप बताते हैं कि अभी आप बंदूक लेके निकल रहे हैं और कब लौटेंगे या ये लौटेंगे मालूम या नहीं है। लौटेंगे भी पक्का नहीं है। तो ऐसे में तनाव तो जरूर बनता है, जी, लेकिन वो उसका जो आनंद है वो जो नहीं गया है वो आदमी नहीं जान नहीं जान सकता। हाँ, जो हाँ, फील्ड। और वहाँ पर जो मुख्य तनाव है, तो तनाव पुलिस लेगा कि नक्सली लेगा, प्रश्न ये है। अच्छा, कि मैं वहाँ डरते डरते घूमूंगा कि नक्सली को डरते घूमना है, क्योंकि आप तो लॉ एंड ऑर्डर हाँ, मेंटेन करने जा रहे हैं। जी। हाँ, तो मैं हमेशा इसी मानसिकता में रहा कि जो बहुत सामने बढ़िया। आएगा वो तो वो पहले उसको भागना पड़ेगा, हम हाँ तो भागने के लिए तो आए नहीं, तो हाँ, भागना हम तो पकड़ने आए हैं, सही बात है। तो मैं बहुत मजे में रहा वहाँ। हाँ, जंगल का कोना कोना देखा, काफी मजा किया। ऐसी ऐसी जगहों में गया जहाँ सूरज की रोशनी नहीं ओह पहुँचती, ओहो। जिसको अबुल माल कहा हाँ जाता है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ते थे हम लोग तो जनरल नॉलेज में। हाँ, जितने घने जंगल और खतरनाक जंगल की जितनी कहानियां पढ़ी होंगी हाँ हाँ, लोगों ने, वो उन जगहों पर मैं पैदल पैदल घूमा। ओहो। तो वो बहुत मजेदार अनुभव था। बस परिवार के लिए थोड़ा सा टफ था। तो उसके लिए ये विकल्प हम निकालते थे कि कभी कभी जैसे ही मौका मिला तो समय निकाल के घर पहुंच जाते थे। बहुत बढ़िया। तो बच्चे को भी अच्छा लगता था, कम से कम ये कि पहचानते थे यही पापा है। हाँ। उस समय बच्चे छोटे भी रहे होंगे ना? हाँ, छोटे थे लेकिन उनको फोटो दे के रखे थे कि इसको पहचान हाँ हाँ हम हाँ आते थे हाँ हाँ। तो क्लियर हो जाता था फोटो वाला। हाँ, हरीश जी, आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इसी तरह बच्चों को गाइड करते रहिए, बीच बीच में आप अपना संदेश भी हमारे ग्रुप में डालते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर।